अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, बाई यानी कि दो, और सेक्टर, सेक्ट किसे कहते हैं? हिस्से। तो बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्सों के अंदर तोड़ देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, लाइंस को बाइसेक्ट करना सीखना है कि लाइंस को हम बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और जब हम एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये चीजें हमने सीखनी है अपने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर 12 है आपका, इसमें थ्योरम जो है वो हैं भी छोटे छोटे, हैं भी इंतहा के आसान, और ये है कि इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनिएगा। बहुत आसान और बहुत सिंपल थ्योरम्स हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं थ्योरम 12.1.1। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में क्या कह रहा है? इस थ्योरम में कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि आप क्या कर लें, सिंपल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, लाइन सेगमेंट आप सिंपल एक ड्रॉ कर लें, यानी कि जैसे मैं कहता हूं कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लाइन है, इस वजह से इसके आगे एरो हेड्स नहीं आएंगे। तो इसे मैं क्या कह रहा हूं, लाइन ए बी। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, लाइन ए बी। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब इस लाइन सेगमेंट का क्या ड्रॉ करना है, मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट बाइसेक्टर होता है बाइसेक्टर जो दो बराबर हिस्सों में तोड़े लाइन को। ठीक है, और राइट बाइसेक्टर जो होगा, राइट का मतलब जब भी आएगा आपके पास ये वर्ड राइट, तो आपने इसका मतलब क्या कंसीडर करना है कि इसका मतलब ये है कि 90 का एंगल बन रहा है यहां पर। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब लाइन सेगमेंट तो हमने एक ड्रॉ कर ली ए बी, अब उसका हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यानी कि ये अगर लाइन मेरे पास ए बी है, तो मैं कहता हूं ये क्या होगा, ये इसका अगर मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसके ऊपर लाइन एल एम। ठीक है, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन जो है मेरे पास इनफाइनाइट लाइन है एल एम के नाम से। ठीक है, एल एम के नाम से ये लाइन है मेरे पास। तो एल एम मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ए बी के ऊपर। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइन क्या है, ये लाइन यहां पर 90 का एंगल बना रही है, इस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी 90 का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही हो, दो बराबर हिस्सों के अंदर तोड़ रही हो, और साथ वो 90 का एंगल भी बना रही हो, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये लाइन क्या है, ये लाइन राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, ये यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां पर है वो पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट का मैंने क्या करना, क्या है, तो मैंने प्रूव क्या करना है कि इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि क्या हो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर फासला हो, किससे, एंड पॉइंट से। इस ये जो आपने लाइन सेगमेंट थी आपकी, जिसके ऊपर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, उससे इक्विडिस्टेंट हो। यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी का, ठीक है, तो P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस क्या हो, आपस में बराबर हो। ये बात मैंने क्या करनी है, ये बात मैंने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर हो। बट टू प्रूव से पहले तो हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, गिवन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस स्टेटमेंट के अंदर, ये जो हमने सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर समझी, इस स्टेटमेंट के अंदर इसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसने क्या कहा हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपने यहां तक, ये इस जगह तक जो है, यानी कि यहां पर मैं एक कॉमा भी बेशक अगर आप कहते हैं तो लगा देता हूं, इस पॉइंट तक क्या है, इस पॉइंट तक आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को आप गिवन वाली स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, चलें अभी हम देखते हैं।
आपने कहा कि अ लाइन एल एम, ठीक है, एक लाइन है एल एम है, इंटरसेक्ट कर रही है द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन जो एल एम है ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तोड़ रही है किसे, लाइन ए बी को, कहां पर, एट पॉइंट सी, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, उस पॉइंट को आप क्या नाम दे दो, सी का नाम दे दो, ठीक है। और फिर उसके बाद सच डेट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एल एम क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो साइन होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइन होता है, ये साइन किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एल एम है ये क्या कर रही है, ये ए बी के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, इसलिए मैंने लिखा कि एल एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है, एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। और दूसरी बात क्या लिखी है, एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद बी सी, और क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने वर्ड पढ़ा था राइट बाइसेक्टर के नाम से, ये जो हमने वर्ड पढ़ा था ना राइट बाइसेक्टर, ये सारी बात जो हो रही है इसी राइट बाइसेक्टर की हो रही है, कि राइट यानी कि राइट वर्ड से आप ये बात ले सकते हो कि एल एम क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है ए बी के साथ, और बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है वो ए बी लाइन को, यानी कि ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि ये जो लाइन ए बी थी उसको इसने दो बराबर हिस्सों में तोड़ा, अगर बराबर हिस्सों में अगर तोड़ा इसने तो ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात आपने यहां पर लिख ली गिवन के अंदर। और फिर उसके बाद क्या है कि एनी पॉइंट की बात हुई थी, तो आपने क्या कर दिया, P इज अ पॉइंट ऑन LM, और P क्या है, एक पॉइंट है LM के ऊपर। ये सारी बातें आपने इसी स्टेटमेंट के इस हिस्से से आपने निकाल कर यहां पर गिवन में लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद आपने प्रूव क्या करना था, प्रूव आपने ये करना था कि वो जो पॉइंट था वो क्या हो, वो इक्विडिस्टेंट हो लाइन के एंड पॉइंट से, यानी कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, यानी कि इक्विडिस्टेंट हो P, ठीक है, P से A का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो आपने लिख लिया कि PA इज कॉन्ग्रुएंट विद PB, ठीक है, यानी कि PA बराबर होगा PB के, और ये बात आपने आखिर में प्रूव करके देनी है, ठीक है, जैसे दिल करे आप प्रूव करें। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमने सिंपल एक काम कर लिया, खुद से एक काम कर लिया। खुद से क्या काम किया, हमने कंस्ट्रक्शन की और हमने क्या कह दिया, ज्वाइन P टू पॉइंट्स A एंड B। हमने इस P को क्या कर दिया, पॉइंट A और पॉइंट B के साथ हमने इसको मिला दिया, A के साथ मिला दिया, और सिमिलरली इसी तरीके से हमने B के साथ भी यहां पर मिला दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास बन गए हैं दो ट्रायंगल, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हमारे पास बन गया और एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स जब हमारे पास बन रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक मेरे पास ये वाला ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, और एक मेरे पास इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल बन गया है। तो अब अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं तीन चीजें बराबर कर दूंगा तो मैं कहूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका और इसका आपस में कोरेस्पोंडेंस इनकी हम करवा देते हैं। कोरेस्पोंडेंस क्या होती है, मवाजना होता है, कंपैरिजन होता है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ACP, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है ACP, ठीक है, ये यहां पर मैंने नाम नहीं दिए हुए, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम C है और इस पॉइंट का नाम आपने क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है। ये आप खुद से दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इस चीज में कोई इशू नहीं है, नेमिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिर उन्हीं नेम्स के हिसाब से आप अपने थ्योरम को जस्टिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या कहा कि एक ट्रायंगल APC आपने ले लिया और एक ट्रायंगल आपने BCP ले लिया, ठीक है। इन दोनों का आपने क्या करवा दिया, मवाजना करवा दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दी। तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स का मवाजना करवाया तो अब आपने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स बराबर करने हैं, यानी कि टोटल एक ट्रायंगल के अंदर कितने 6 कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो 6 में से आपने क्या करना है, 3 कंपोनेंट्स बराबर करने होते हैं। 6 कौन से होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। ये जब मैंने थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें हर एक चीज मैंने प्रूव करवाई थी, ठीक है, वो मैंने आपको समझाई थी, बताई थी, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो भी बेशक देख लें। तो अब क्या है कि इन दोनों के अंदर मैंने 3 कंपोनेंट्स बराबर करने हैं। 3 कंपोनेंट्स में कौन से बराबर कर सकता हूं, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये साइड AC और ये साइड BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं,
दोनों ट्रायंगल्स की, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड AC और इस वाले ट्रायंगल की साइड ये BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने गिवन में कहा था कि AC और BC आपस में बराबर हैं, तो मैंने लिख लिया कि AC इज कांग्रुएंट विद BC। और इस स्टेटमेंट की मैंने रीजन क्या दी? मैंने रीजन ये दी कि ये बात मुझे गिवन में पता थी, ठीक है, तो मैंने इसकी रीजन गिवन दे दी। फिर इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये एंगल ACP, यानी कि ये 90 का जो एंगल था ACP, और यही एंगल BCP, ये वाला एंगल, ये भी आपस में दोनों एंगल्स क्या है? बराबर हैं। पॉइंट C के ऊपर ये जो एंगल A वाली साइड और ये P वाली साइड, यानी कि ये वाला जो एंगल आपके पास बन रहा है ये एंगल, और सिमिलरली ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके पास बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो इस वजह से क्या है कि ये दोनों एंगल्स आपने लिख लिए कि बराबर हैं। और ये बात आपको कहां पर पता थी? गिवन में पता थी कि LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। परपेंडिकुलर है मतलब 90 के एंगल बना रहा है, तो जब दोनों एंगल क्या है? 90 के हैं, तो आपने इस बात को लिख लिया कि ACP और BCP, यानी कि दोनों एंगल्स क्या है? बराबर हैं, यानी कि दोनों 90 के बराबर है ना, दोनों 90 के हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट चीज आपने क्या देखी? इन दोनों के अंदर ये साइड PC और PC, ठीक है, यानी कि यही वाली साइड PC, ये PC वाली साइड जो है इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो उसके अंदर भी ये PC है, और इसके अंदर देखो तो इसके अंदर भी ये PC है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की ये साइड PC जो है ये आपस में बराबर है, यानी कि PC इज कांग्रुएंट विद PC। और इसकी आपने रीजन क्या लिख दी कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन साइड है ये, तो जाहिर सी बात है कॉमन है तो बराबर ही होगी। तो क्या है कि ये तीन चीजें जो हैं हमारे पास बराबर हो गई दोनों ट्रायंगल्स की। तो हमने क्या कह दिया कि ट्रायंगल ACP इज कांग्रुएंट विद ट्रायंगल BCP, कि जब तीन साइड्स बराबर हो जाएं, यानी कि तीन चीजें बराबर हो जाएं, तीन कंपोनेंट्स बराबर हो जाएं, तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं कि अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि भाई इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही हैं, ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स बन रही हैं, यानी कि सेम साइड्स बन रही हैं एक किस्म की। तो क्या है कि इस वाले ट्रायंगल की ये साइड PA और इस वाले ट्रायंगल की साइड PB बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स पहले से हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो बराबर ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मैंने क्या लिखा कि PA PB के बराबर है, और मैंने इसकी रीजन क्या दी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यही बात अगर मैं देखूं टू प्रूफ के अंदर यहां पर, तो यही बात मैंने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी, और ये बात मैंने एट द एंड प्रूफ कर दी। तो इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो इसी के साथ हो गया हमारा थ्योरम कंप्लीट। चलिए जल्दी से अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि कोई भी आपने पॉइंट ले लिया राइट बाइसेक्टर, एक लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आपने कोई पॉइंट ले लिया, और आपने प्रूव क्या करना है कि वो पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है इस लाइन के एंड पॉइंट से, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B से, ठीक है। तो अब क्या है कि इसी बात से आपने गिवन निकाल लिया कि LM एक लाइन है जिसने इंटरसेक्ट किया AB को पॉइंट C के ऊपर, और फिर क्या हो गया कि LM जो है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी कि 90 का एंगल बना रही है, यानी कि राइट बाइसेक्टर है अगर, तो एक तो 90 का एंगल बना रही है, दूसरा क्या है? AC और BC आपस में बराबर होंगे। वो बातें भी मैंने लिख ली। फिर मैंने क्या कह दिया? आखिरी बात क्या लिख दी कि P जो है वो पॉइंट है LM के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रूव क्या करना था कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर है। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या कह दिया कि कंस्ट्रक्शन में मैंने P को A से और P को B से ज्वाइन करवा दिया, यानी कि डॉटेड लाइन से मैंने क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया। प्रूफ्स में अगर मैं आ गया तो मैंने स्टेटमेंट्स रीजंस क्या दी? मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर कर लिया, इन दोनों का आपस में मैंने मवाजना करवा लिया, कॉरेस्पॉन्डेंस करवा ली। तो कॉरेस्पॉन्डेंस जब मैंने करवाई तो क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर AC साइड जो थी वो BC साइड के बराबर थी। फिर वही एंगल जो है ACP और BCP, ये वाले एंगल जो थे ये एंगल आपस में बराबर थे क्योंकि दोनों 90 के एंगल थे। और तीसरी चीज PC यानी कि ये वाली लाइन जो थी ये इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन लाइन थी, तो इस वजह से ये इसके बराबर है। तो क्या PC इज कांग्रुएंट विद PC, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास बराबर हो गए।
जब दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गए तो बराबर ट्रायंगल्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी जाहिर सी बात है बराबर होंगी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की साइड पी ए और इस वाले ट्रायंगल की साइड पी बी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स ही बराबर है। तो क्या कर दी, यही बात मैंने प्रूव कर दी जो मैंने प्रूव करनी थी यहां पर। ठीक है, तो इसी के साथ हो गया हमारा थ्योरम कंप्लीट। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं थ्योरम 12.1.2 में।